Hello students, good morning. How are you all? So here is my another video for class 4th English medium. Today we will learn subject English. So students, last video lecture में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, जिसमें चैप्टर नंबर 10, जिसमें सबसे पहले पोएम दी हुई थी। पोएम का टाइटल था द नॉटी बॉय, जिसमें जो लड़का था वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाता है वहाँ के लोगों को देखने के लिए, और वहाँ की सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में पोएम में वो बताता है, जो सारी पोएम में हमने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम उसके जो न्यू वर्ड्स है और उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। सो पेज नंबर 153 पर है सारी एक्टिविटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स से सबसे पहला वर्ड है नॉटी। नॉटी का मीनिंग होता है शरारती। उसके बाद सेकंड वर्ड है फाउंड। फाउंड मीन्स मिल गया या फिर ढूंढ लेना। ओके, किसी चीज़ को ढूंढ लेना जिसे इंग्लिश में फाउंड कहते हैं। उसके बाद है ग्राउंड। ग्राउंड का मीनिंग है भूमि। ग्राउंड का मीनिंग है भूमि। उसके बाद है मैरी। मैरी का मीनिंग है आनंदी, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही खुश, जिसे हम इंग्लिश में मैरी कहते हैं, आनंदित। उसके बाद है चेरी। चेरी का मीनिंग होता है एक टाइप का फ्रूट होता है रेड कलर का, जिसे हम चेरी कहते हैं, तो चेरी का मीनिंग चेरी होता है। उसके बाद है वेटी। वेटी का मीनिंग होता है बहुत ही प्रभावपूर्ण, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावपूर्ण। और लास्ट वर्ड है वुडन। वुडन का मीनिंग होता है लकड़ी का। वुडन का मीनिंग होता है लकड़ी का। तो ये सारे हमारे जो वर्ड है वो कैसे वर्ड है, न्यू वर्ड्स है, जो पोएम में हमने देखे थे। सबसे पहला देखा नॉटी। नॉटी का मीनिंग है शरारती। फाउंड का मीनिंग है मिल गया या फिर ढूंढ लेना। उसके बाद ग्राउंड। ग्राउंड का मीनिंग है भूमि। उसके बाद है मैरी। मैरी का मीनिंग होता है आनंदित, बहुत ही खुशी से। चेरी का मीनिंग होता है चेरी, एक टाइप का फ्रूट होता है। उसके बाद वेटी का मीनिंग होता है बहुत ही प्रभावपूर्ण। और लास्ट है वुडन। वुडन का मीनिंग होता है लकड़ी का। ओके, सो ये सारे जो वर्ड है वो हमारे स्टोरी के न्यू वर्ड्स है। उसके बाद क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। हमने पोएम देखी थी, अभी पोएम को देखकर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम। फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम। जो शरारती लड़का था, जो नॉटी बॉय था, वो कहाँ से आया था। जो शरारती बच्चा था, पोएम में जिस बच्चे की बात की गई है वो बच्चा कहाँ से आया था। सो हमने पोएम में देखा था कि वो बच्चा कहाँ से आता है, इंग्लैंड से आता है। ओके, बच्चा कहाँ का था, इंग्लैंड था। वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाता है, तो इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड से जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। जो नॉटी बॉय है वो कहाँ से आता है, इंग्लैंड से आता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड द नॉटी बॉय गो। वेयर डिड द नॉटी बॉय गो। अभी पहले हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा कि नॉटी बॉय कहाँ से आया था। अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि नॉटी बॉय कहाँ जाता है। सो नॉटी बॉय कहाँ जाता है, स्कॉटलैंड जो है प्लेस, वहाँ पर घूमने के लिए जाता है। सो आंसर हो जाएगा नॉटी बॉय वेंट टू द स्कॉटलैंड। द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। जो नॉटी बॉय था वो स्कॉटलैंड गया। उसके बाद का क्वेश्चन है वाई डिड ही गो देर। वाई डिड ही गो देर। वो वहाँ क्यों गया था। वाई डिड ही गो देर। वो वहाँ पर क्यों गया था। सो हमने पोएम में देखा था जो नॉटी बॉय था वो वहाँ की सारी जो चीज़ें हैं, वहाँ के सारे जो लोग हैं स्कॉटलैंड के, उनको देखना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर गया था। सो हमारा आंसर हो जाएगा He went there to see its people. He went there to see its people. वहाँ के लोगों को देखने के लिए जो नॉटी बॉय है वो वहाँ पर स्कॉटलैंड में जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है What did the boy wonder about. What did the boy wonder about. वहाँ पर जाकर बच्चा क्यों आश्चर्य में हो जाता है, आश्चर्य में क्यों पड़ जाता है। सो हमने पोएम में देखा था जो लड़का है वो आश्चर्य में पड़ जाता है, उसे सब कुछ वंडर लगता है, क्योंकि जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि जो सारी वहाँ की चीज़ें हैं वो बिल्कुल वैसी ही जैसे इंग्लैंड में होती है। वहाँ का जो चेरी है वो भी वैसी होती है, वहाँ का जो फोर्स कोड है वो भी वैसा होता है, वहाँ के जो डोर है वो भी वुडन के जैसे इंग्लैंड में होते हैं वैसे डोर है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर जो लड़का है, नॉटी बॉय जो है, वो वंडर हो जाता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा द बॉय वंडर्ड दैट ऑल द थिंग्स फाउंड इन स्कॉटलैंड वर ऑल द सेम एज इन इंग्लैंड। द बॉय वंडर्ड दैट ऑल द थिंग्स फाउंड इन स्कॉटलैंड वर ऑल द सेम एज इन इंग्लैंड। कि जो वहाँ पर सारी चीज़ों को वो लेता है, देखता है वहाँ पर, तो उसे पता चलता है कि वो सारी चीज़ों बिल्कुल वैसी है जैसे इंग्लैंड में होती है। ओके, तो इसलिए जो लड़का है वो वंडर में, आश्चर्य में पड़ जाता है। सो ये थे हमारे पोएम के क्वेश्चन आंसर। ओके, सबसे पहला हमने देखा
कि जो नॉटी बॉय था वो कहाँ से आया था। तो नॉटी बॉय कहाँ से आया था, इंग्लैंड से आया था। सेकंड क्वेश्चन देखा हमने, वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, नॉटी बॉय कहाँ पर जाता है घूमने के लिए, तो नॉटी बॉय स्कॉटलैंड में घूमने के लिए जाता है। थर्ड पे देखा, वाई डिड ही गो देयर, वो वहाँ पर इंग्लैंड जो स्कॉटलैंड है वहाँ पर घूमने के लिए क्यों जाता है, तो वो वहाँ के लोगों को देखना चाहता था, वहाँ की सारी चीज़ों को देखना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर स्कॉटलैंड में जाता है। लास्ट हमने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखा, व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट, जो लड़का है वो आश्चर्य में क्यों पड़ जाता है, तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ की वो जो चीज़ें हैं स्कॉटलैंड की वो भी वैसे ही जैसे उसको इंग्लैंड में देखने को मिलती है। लाइक चेरी है, जो दरवाजे हैं सारे, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो लीड है, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी है जैसे इंग्लैंड में पाई जाती है। तो इसीलिए जो लड़का है वो आश्चर्य में पड़ जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने पोएम देखी, पोएम के जो न्यू वर्ड्स थे वो हमने देखे, उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने देखे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग से लिख देना, और इसके आगे की जो एक्टिविटीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।